हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पारुल परमार पटेल और मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ और मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ काम करती हूँ। और इस चैनल का नाम है क्रेज़ी बट हेल्दी माइंड्स, क्योंकि हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा क्रेज़ीनेस तो होता ही है, थोड़ा थोड़ा तो कोई कोई चीज़ के लिए पागलपन होता ही है। तो मैंने बस चैनल का नाम ही ऐसे रख दिया, क्रेज़ी बट हेल्दी माइंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है, क्या पेरेंट्स बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं। अब गुस्सा एक इमोशन है, वी आर ह्यूमंस, हम मनुष्य हैं, तो हम गुस्सा तो करेंगे, तो दैट इज़ ओके। और साल में एक बार बच्चे को गुस्सा करना तो चलो ठीक है, महीने में एक बार वो भी चलो ठीक है। लेकिन कोई कोई पेरेंट्स एक दिन में 2 या 3 बार बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, आंखें दिखाते हैं, और कभी कभी तो बेलन से, झाड़ू से, मैच बॉक्स से जलाना, फिर वो गरम गरम चिमटा गरम करके दिखाते हैं। अब ये जो चीज़ है उसकी बच्चे के मानसिक दिमाग के अंदर बहुत 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 बुरी असर होती है, और वो असर क्या होती है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो ध्यान से सुनना कि उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो वो कैसा बनता है। तो सबसे पहली बात, जब आप बच्चे को मारते हैं, जैसे कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है या सेकंड में या 10th और 12th के बाद तो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि हम मारना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो भी हमसे बड़े लगते हैं। एनी हाउ, जब छोटा होता है तब बच्चा मार खा लेगा। आपने 1 थप्पड़ लगाया, 2 थप्पड़ लगाया या बेलन से मारा तो बच्चा रोएगा, और अगर बच्चे ने कुछ बुरा किया है तो ही आप मारोगे। तो क्या बुरा किया है वो तो बाद में बात करेंगे, पर मोस्टली पढ़ाई के लिए आजकल बच्चे को बहुत मार पड़ती है। बच्चा लिखता नहीं है, मम्मी दे 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 दे, लिखो पढ़ो ये वो। अब आप मारोगे तो 10-15 मिनट बच्चा रोएगा, फिर 10 मिनट के बाद वापस ही आपको गले लगा के वो खुश हो जाएगा। लेकिन बच्चे के दिमाग के अंदर वो मार खाना, वो जो फीलिंग होती है, उनका ईगो बहुत हर्ट होता है। वो छोटे होते हैं तो वो बोल नहीं पाते कि मम्मा आप मुझे मारते हो या पापा आप मुझे मारते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर उनके दिमाग में, मतलब साइकोलॉजी में हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो अभी कॉन्शियस माइंड है उसके अलावा एक सबकॉन्शियस माइंड है जो स्टोर रूम की तरह होता है। स्टोर रूम में हम सारी चीज़ें भरते रहते हैं, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी यादें रहती हैं, अच्छी यादें और बुरी यादें। हम कुछ कभी भूलते नहीं हैं, बस वो स्टोर रूम में स्टोर हो जाती है। तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये यादें रह जाती है। अब जब आप मारते हो तो कोई कोई मम्मी क्या करती है, 1-2 थप्पड़ मारा तो वो तो चलो ठीक है, चला भी लेते। कोई कोई मम्मियाँ जो बेलन से मारती है, झाड़ू से मारती है, तो ये बच्चे बचपन में मार तो खा लेते हैं, पर जब ये बच्चे बड़े होंगे ना तो रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस हो जाना मानी बड़वाखोरी हो जाना। 4th स्टैंडर्ड तक बच्चे छोटे ही रहते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, नाजुक होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जब वो 12th स्टैंडर्ड में आते हैं ना तो वो हाइट बॉडी में भी बड़े हो जाते हैं, और हम जो पेरेंट्स हैं वो हम बूढ़े होते जाते हैं। तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। फिर जब हमारे बच्चे में भी 25 या 30 ईयर्स के होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं ना वो बोलते हैं, मेरा बेटा तो मुझे अच्छे से नहीं रखता है, मुझे मारता है, मेरा बेटा और बहू मुझे खाना नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में वो बच्चे ने बहुत मार खाया है। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो ही विल बी द बॉस, तो वो पेरेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करता है, और उसी टाइम पे ये काउंसलिंग का केस हमारे पास आता है। अब दूसरी बात, कभी कभी मम्मियाँ या पापा क्या कहते हैं, तुम लिखो, हाँ फटाफट लिखो नहीं तो पुलिस आ जाएगा। और दूसरा ऐसा भी आप डराते हो कि आप लिखोगे नहीं ना तो हॉस्टल में डाल दूंगी, आपको हॉस्टल में पूरे दिन रात वहाँ ही रहना है। तो बच्चा है ना वो डर जाता है कि ओ मुझे हॉस्टल में रहना है, मम्मी के बिना रहना है, मैं क्या करूँगा। अब आपको तो सिर्फ डराना ही है, पर सबकॉन्शियस माइंड में बच्चा डर जाता है। और ये बच्चा जब बड़ा होता है ना तो पुलिस का डर बताया तो वो पुलिस से डरेगा, पापा का डर बताया वो पापा से डरेगा। अगर आपने, वो बोलते हैं ना साधु बाबा आ जाएगा, बाबा पकड़ के ले जाएगा, थैले में डाल के ले जाएगा, तो बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो साधु बाबा से भी डरते हैं, वो मंदिर भी नहीं जाते। मंदिर में पुजारी को देखेंगे बच्चा डर जाएगा। वो 30 साल का या 50 साल का बच्चा होगा ना तो भी उसको डर लगेगा। मतलब वो डर को हम नाम देते हैं फोबिया।
तो ऐसे लोगों को फोबिया हो जाता है और बड़े होके ये बच्चे को फिर हमारे जैसे काउंसलर साइकियाट्री के पास जाना पड़ता है। तो जब बच्चे छोटे हैं तो उनको मारो भी मत, डांटो भी मत, गुस्सा मत करो, आंखें मत दिखाओ, और ये बेलन, झाड़ू, मैच बॉक्स, गरम गरम चिमटा लगाना वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटा होगा तो वो सब सहन कर लेगा, पर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस मानी परिणाम पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। अब एक बात और भी है, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो हमेशा डर में रहते हैं, भाई घर में मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, स्कूल में शायद टीचर डांटेगी या टीचर गुस्सा करेगी, तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ। 12th स्टैंडर्ड तक तो स्कूल और घर, और कभी कभी ट्यूशन भी होता है, पेरेंट्स ट्यूशन लगवा देते, ट्यूशन वाली मैम भी कड़क रहती है क्योंकि उनको भी सिखाना होता है, तो वहाँ पे भी बच्चा डरा हुआ रहता है। अब बच्चे के शरीर में एक केमिकल बनता है, वो है सैड केमिकल, डर वाला केमिकल। अब वो बचपन से बनने का शुरू होता है, मे बी 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 12th तक या 10th तक वो इतना बढ़ जाता है कि बच्चे का वज़न नहीं होता, बच्चा ऐसे ही मुरझाया हुआ रहता है, बीमार रहता है, सर्दी खांसी रहेगी, मम्मी बोलती है मैं तो काजू बादाम खिलाती हूँ, मेरा बच्चा बीमार ही रहता है, पतला ही रहता है, ये ऐसा ही रहता है, मालूम नहीं क्यों ऐसा है। पर खाना खाने से नहीं, बच्चा प्यार से अच्छे रहते हैं। तो आपको बच्चे को प्यार से रखना है, और जब भी बच्चा अच्छे से लिखे तो उसको कहना है वेरी गुड बेटा, क्लैप कर दो बच्चे के लिए, उसको स्टार दे दो, रेड पेन से स्टार दे दो, यहाँ पे स्टार दे दो, उसकी जो कॉपी बुक है, नोटबुक है, उसमें स्टार दे दो, वेरी गुड दे दो, स्माइली दे दो। या तो 2 लोगों को बताना है, जैसे पापा को फ़ोन करके बोलो अरे आज तो है ना हमारे बेटे ने बहुत अच्छा होमवर्क कर दिया। तो जब आप प्रेज़ करते हो ना, प्रेज़ करना मानी प्रशंसा करना, वखाण करना, उससे भी बच्चा बहुत अच्छे से लिखता है। और कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि बेटा तू 6 दिन अच्छे से होमवर्क कर, 7th डे इज़ अ संडे, तो संडे में तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगी, तो भी बच्चा फटाफट लिख लेता है। और कभी कभी हम टॉफ़ी भी देते हैं कि भाई तू इतना 1 पेज लिख ले, मैं तेरे को टॉफ़ी दूंगी। या तो बच्चे को कुछ अच्छा पसंद है, जैसे पाव भाजी पसंद है, मंचूरियन पसंद है, तो आप उनको वो खिला दो, तो उससे भी बच्चा लिखता है। लेकिन कोई कोई पेरेंट्स मुझे ऐसा बोलेंगे कि क्या मैम आप भी, हम तो बच्चे को मारते भी नहीं है, डांटते भी नहीं है, सब कुछ दिलाते हैं, पेन, पेंसिल, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, फिर भी नहीं लिखता है। तो उसका एक सल्यूशन है, और जो बच्चे लिखते नहीं है ना, तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जो बच्चे प्यार से भी नहीं लिखते और डांट से भी नहीं लिखते, ये 2 ही तरीके पढ़ाई के, या तो प्यार से पढ़ाओ या तो डांट के पढ़ाओ। पर अगर ये 2 तरीके से आपका बच्चा रीडिंग राइटिंग नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल जाने में रोता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो आपके बच्चे को जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है वो मैंने ऑलरेडी एक दूसरा वीडियो बनाया है, उसमें पूरी डिटेल दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।